अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो जो 1,11,000 लोग थे, आज वो सुकून की नींद सो पाएँगे क्योंकि आज जितने भी बैचेज़ थे, जितने भी एस्पायरेंट्स थे, स्टूडेंट्स थे, असिस्टेंट एसएन गैड और पुलिस वाले जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, उन तमाम लोगों के जो है वो पेपर हो चुके हैं 4 बैचेज़ के अंदर। और अब जो नया सवाल जो एस्पायरेंट्स की तरफ से आ रहा है ज़्यादातर, वो आ रहा है कि सर मेरिट प्रेडिक्शन क्या होगी? नेक्स्ट मेरिट कितना बनेगा? तो मेरिट की जो प्रेडिक्शन है, ये तो 24 को जब फर्स्ट मॉर्निंग का पेपर दिया था तब से जो है एस्पायरेंट्स क्वेश्चन कर रहे हैं इसके बारे में कि सर कितना मेरिट बनेगा। तो एक प्रेडिक्शन तो वो थी जो हमने इससे भी पहले कर दी थी ना। तो जो हमने क्या बोला था उसका लास्ट टाइम जो मेरिट प्रेडिक्शन हमने की थी, हमने ये कहा था ना कि 72 से लेकर 75 के मिड में जो है ना वो मेरिट बनेगा। ठीक है, तो ये थी जो हमने चारों बैचेस के पेपर होने से पहले प्रिडिक्शन की थी कि इतना मेरिट बन सकता है। तो अब चूंकि 4 डिफरेंट बैचेस के अंदर पेपर हुए हैं और उनके जो क्वेश्चंस थे वो भी सारे के सारे जाहिर बात है डिफरेंट थे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरिट किस तरह बनेगा और कितना बनेगा। देखिए, जो नए एस्पायरेंट्स हैं ना उनके लिए ये मैं बता दूं कि जो चारों बैच हैं इनका इकट्ठा ही मेरिट बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बैच का अलग, दूसरे का अलग, तीसरे का, चौथे का अलग। इस तरह नहीं होता। यहाँ पे चाहे 4 बैच में हो चाहे एक बैच में, मेरिट जो है वो सबका सेम बनता है। अब यहाँ पे 4 बैचेस में हुए तो जिन लोगों का पेपर था ना 24 को, 24 वालों को एक तो बड़ी मुश्किलात पेश आई क्योंकि 24 को जो है जाहिर है कि वो पीटीआई ने कॉल दी हुई थी, फाइनल कॉल दी हुई थी और लोगों को अपने सेंटर्स में पहुंचने में बड़ी दिक्कत पेश आई। और यही रीजन थी कि 24 वाले काफी सारे लोग जो हैं वो अपीयर नहीं हो सके। और जो लोग अपीयर हुए और उन लोगों को बड़ा फायदा हो गया अपीयर होने का, क्योंकि पहले बैच के पहले दिन के दोनों बैच के पेपर जो है वो दूसरे दिन के दोनों बैच के पेपर की निस्बत आसान थे। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां पे ज्यादा आसान थे या बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे जो ऐसे आ गए साइड से। तो लेकिन ये है कि फर्क था, यानी कि 24 वाले में और यकम वाले दोनों बैचेस के अंदर फर्क था। अब देखें, जब 24 वाले पेपर आए ना तो वो देख के तो ऐसा फील होता था कि मेरिट जो है वो 78, 77, 78 तक जाएगा या शायद इससे भी अबव चला जाए। लेकिन अब जो आज के दो पेपर आए, यानी कि 1 दिसंबर के जो दो पेपर आए, उसके अंदर उसने क्या किया, उसने आपको उर्दू भी काफ़ी मुश्किल दी, इस्लामियात भी काफ़ी मुश्किल दी। और खैर यहाँ पे आपको एक एज ये था कि मैथ सारी की सारी इजी थी, कोई एक क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं था। इसके अलावा जो आपकी इंग्लिश है वो भी सारी की सारी उसने इजी दी हुई थी। ठीक है, उसमें भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। हाँ, बाकी कुछ नए क्वेश्चन जैसे कि इस्लामियात में, उर्दू में उसने ऐसे ऐड किए हैं जिनकी प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती थी। और जीके में भी उसने कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हैं। तो और फोर्थ टाइम का मतलब फोर्थ जो बैच था वो तो बहुत मुझे लगा कि बाकी 3 बैचेस की निस्बत जो है वो वाला पेपर ज्यादा मुश्किल था। तो उसकी एक रीजन ये भी है कि पीपीएससी की तैयारी का मतलब क्या है। पीपीएससी की तैयारी का मतलब आजकल तो यही है कि आप इम्तियाज शाहिद के पेपर्स उठाएं, वॉल्यूम 2 को उठाएं, उनको अच्छी तरह रट्टा मारें और कोई भी पेपर आप पास कर लें, आप मेरिट के अंदर आ जाएं। पीपीएससी की तैयारी ये है। पीपीएससी का कौन सा पेपर मुश्किल होता है? पीपीएससी का वो पेपर मुश्किल होता है जिसके अंदर पास पेपर से क्वेश्चंस ना आए या फिर पास पेपर से क्वेश्चंस कम आए। बेशक वो आपसे वही पास पेपर में दिए गए नॉलेज को थोड़ा सा घुमा फिरा के अगर दे देगा ना, तो भी आप लोग परेशान हो जाओगे वहां पे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये कहाँ से इसने दे दिया। ठीक है, तो अब कमीशन ने भी कुछ इस तरह की जो है वो बनाई हुई है, अपनी रस्म बनाई हुई है या जो मर्जी समझ लो, कस्टम बनाई हुई है उसने एक, कि उसने पास पेपर से ज़्यादातर पेपर उसने उठाना है। और यही रीज़न है कि मोस्टली लोग जो है वो पास पेपर को ही करते हैं। कुछ लोग पेपर से कर लेते हैं, कुछ लोग सेशंस के थ्रू, कुछ लोग टेस्ट के थ्रू। लेकिन जो टारगेट होता है, मेन फोकस होता है, वो क्या होता है, आपके पास पेपर्स ही होते हैं। तो अब यहाँ पे हमने कैसे पता चलाया कि जो 24 वाला पेपर है वो आसान था और जो फर्स्ट वाले दिन में पेपर हुए हैं वो जरा मुश्किल थे, वो हमने यहीं से अंदाजा लगाया। हमने पास पेपर्स को देखा और वहां से हमें पता चल गया कि इसमें जो है कम, फर्स्ट वालों में जो है वो कम थे, लेस थे, और यहाँ पे जो है वो ज्यादा थे। ठीक है जी, यहाँ पे क्या थे, आपके ज्यादा थे। तो एक तो चीज ये क्लियर होगी कि 24 वाले जो पेपर थे वो इनकी निस्बत आसान थे। अब देखें, मोस्टली जो लोग हैं ना जो पीपीएससी में अप्लाई करते हैं और जो लोग जिसे मैं कहूँगा पीपीएससी के कीड़े हैं,
तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आखिरी डेट का इंतजार करते हैं कि पीपी, अब आप लोगों ने देखा होगा कि आखिरी दिन में 60,000 से 1,10,000 तक एस्पायरेंट्स पहुंच गए थे, 60,000 से के 65,000 से ना। तो वो एक दिन के अंदर जब आधा अप्लाई हुआ, तो वो लोग होते हैं जो इंतजार में होते हैं कि हम आखिर में अप्लाई करेंगे ताकि हमारा पेपर जो है ना वो बाद वाले बैच में आए, हमें पता चल जाए कि पेपर पैटर्न किस तरह का आ रहा है, एक हफ्ते का गैप मिल जाए, एक दिन का कोई गैप मिल जाए। तो इस बार जो है वो जो इंतजार करने वाले लोग थे, जिनका यकम को वज़ाहिर है ये वही लोग थे ना जिन्होंने एंड पे अप्लाई किया था, तो इनको नुकसान हो गया इस चीज का। और जो होते हैं नए नए लोग जिन्होंने सुना होता है कि जो वो नौकरियां आ गई हैं जी, अप्लाई करो, सुन सुनाई में अप्लाई कर देते हैं, तो वो यहाँ पे 24 वाली डेट में ज्यादा है। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे मेरिट इसलिए भी कम बनेगा क्योंकि जिन लोगों ने ज्यादा रट्टा लगाया हुआ ना पीपीएससी को, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा एक एक क्वेश्चन याद किया हुआ है, उन सारों ने, सारे तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि कुछ लोग जिनको मैं जानता हूं उन्होंने 24 का भी इनको था, लेकिन मोस्टली लगा लो आप 70% लोग जो है ना वो जो पीपीएससी के कीड़े वाले हैं, उन्होंने जनाब किया है 1 दिसंबर वाले पेपर को अटेम्प्ट। इसका मतलब ये है कि जो नए लोग हैं उनके लिए, या वो लोग जिनकी तैयारी कम है उनके लिए कंपटीशन कम हो गया। अगर किसी का चौथे बैच में है या तीसरा तो चलो फिर भी कुछ आसान था, चौथा उससे तीसरे से थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल लगा मुझे, बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता। तो अब ये मतलब टोटल सूरत हाल है कि पेपर आसान और मुश्किल वाली जो थी। अब यहाँ पे एक बात जो मैं क्लियर करना चाहता हूं ना, वो दरअसल ये है कि मेरिट ज्यादा इसलिए भी नहीं जाएगा क्योंकि ज्यादा लोग, जो जिन लोगों को किताबें याद हैं पीपीएससी वाली, वो यहाँ पे थे, ठीक है। और इसके अंदर जो मैक्सिमम इस दिन जो बनेगा ना, फर्स्ट वाले दिन जो मैक्सिमम मेरिट अगर जाएगा, तो मैक्सिमम 75 बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम को मतलब बहुत ज्यादा। जो ये वाला था इसका तो हम 78 वो अंदाजा लगा रहे थे ना, क्योंकि वहां पे आसान ज्यादा क्वेश्चन हमें लगे। अब देखिए पीपीएससी का जो फंडा है ना वो यही है कि आपने अगर रहना हो तो 0.25 से भी आप रह जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो अगर ये 3 नंबरों का डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो वो तो बहुत ज्यादा है, 0.25 की निस्बत बहुत ज्यादा है। तो इन सारी बातों का जो निचोड़ है ना वो ये निकलेगा कि आप क्या करें, इन दोनों को ऐड कर लें, ठीक है, और आप 2 पे डिवाइड कर दें, तो फिर ये रेंज नहीं आ जाएगी, ये रेंज ही आ जाएगी आपकी, मुझे तो लग रहा है। तो अभी एक्सपेक्टेड जो मुझे लग रहा है ना मेरिट, वो जो पहले दिन लग रहा था मुझे वही अभी लग रहा है कि आपका मेरिट होगा 72 से 75 तक, क्योंकि 55,000 लोग जो यहाँ पे थे ना, यहाँ पे जो 55,000 लोग थे उनमें भी तो वो लोग थे ना जिनको किताबें याद है। तो वो तो मेरे जानने वाले ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बताया है, फ्रेंड ही लगा लें, स्टूडेंट तो मैं नहीं कहूंगा, तो उनके 81 मुझे उन्होंने बताया कि सर इतने मार्क्स हमारे बन रहे हैं, और 81 का डिजिट का मतलब ये है कि अच्छे खासे मार्क्स, और वो जाहिर है कि जिसको मैं जानता हूँ वो उससे भी ज्यादा लोगों ने, कईयों ने किताबें रटी हुई हैं। तो इसका मतलब इस वाले दिन 24 वाले दिन लोग जो हैं वो कहाँ तक गए होंगे, वो 85 तक गए होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे मैक्सिमम यकम वाले दिन मैक्सिमम लोग जो जाएंगे ना, वो जो मेरा अंदाजा है वो 80 तक जाएंगे, 80 से ऊपर बहुत मुश्किल है कोई शाजो नाजिर जाए यहाँ पे, ठीक है। ये मैं मैक्स की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की, हाई मतलब टॉप की, बिलो की बात नहीं कर रहा। बिलो की तो ये बात होगी ना हमारी कि 72 से 75 तक हमने मेरिट की प्रिडिक्शन कर दिया। अच्छा, अब देखेंगे रोल ऑफ पास पेपर मैंने लिखा हुआ है ना, तो रोल ऑफ पास पेपर मैंने साथ अभी डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे पास होने के लिए, पीपीएससी में पास होने के लिए आपको पास पेपर बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखें समटाइम्स ऐसे होता है कि आप ना मेरिट में 1/25 नंबर से रह जाते हैं, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, उसी इसी तरह उसके साथ हुआ कि असिस्टेंट सेक्रेटरी का उसका पेपर था रावलपिंडी बोर्ड का, और जब उसने अपने नंबर काउंट किए तो उसके 80 बनते थे, लेकिन जब रिजल्ट आया था तो उसके 78.25 थे, यानी कि एक नंबर मजीद किसी क्वेश्चन से उसका कट गया। अब उस एक नंबर, एक क्वेश्चन की वजह से वो मेरिट से बाहर हो गया। 17 स्केल की वो बड़ी बेहतरीन जॉब थी परमानेंट, और वहां से वो जो है ना बाहर हो गया। तो पास पेपर्स का ये रोल है कि अगर तो आपके पेपर में पास पेपर से कोई क्वेश्चन आया, सपोज आपके पास पेपर में 70 क्वेश्चंस आ गए, अगर आप उनमें से एक भी गलत कर देते हैं ना, उन 70 के अंदर से एक भी आपका गलत हो गया, तो आप अपने आप को डर बिठा लें अपने दिल के अंदर, दिमाग के अंदर ना, कि अब आप मेरिट से बाहर हो सकते हैं। लेकिन खैर यहाँ पे ये वाला डर थोड़ा सा कम इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पे सीट्स बहुत ज्यादा हैं, 210 सीटें हैं आपकी टोटल, ठीक है।
तो अगर 108 को भी आप लगाएं ना तो 108 बहुत सीटें हैं। अब आप ये देखें कि लास्ट हुआ था आपका कौन सा, लेबर ऑफिसर का। तो लेबर ऑफिसर का जब आपका पेपर हुआ ना, उसकी सीटें थी, परमानेंट जो सीट्स थी लेबर ऑफिसर की, वो 6 सीटें थी सिर्फ। और पेपर जो है, पेपर तकरीबन ऐसा था जैसा 24 को आया ना, या इससे भी थोड़ा आसान लगा लो आप, इससे भी थोड़ा सा आसान लगा लो। तो वहां पे वहां पे जो मेरिट बना वो 80 बना, वहां पे भी 80 बना। 6 सीटों के ऊपर कितना मेरिट बन रहा है जी? 6 सीट्स के ऊपर आपका बन रहा है मेरिट 80। 6 सीट्स के ऊपर आपका कितना मेरिट बना? 80 मेरिट बन गया जी। अब देखें यहां पे तो 108 सीटें हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 72 से 75 के दरमियान में आपका मेरिट रहेगा। अच्छा, अब इसमें यह है कई खवातीन हैं, कई माइनॉरिटी भी है। तो खवातीन की अच्छी खासी सीटें, पुलिस वाली में तो अच्छी खासी सीट्स थी, बाद में उन्होंने वो कम करने का भी नोटिफिकेशन दिया था कि कुछ सीट्स उन्होंने वो जनरल मेरिट में डाल दी हैं। तो ये जो है ना, वुमेन वाले अपने 3 से 4 नंबर इसमें से कम कर लें, यानी कि अगर उनका मेरिट हम एक्सपेक्ट करें वमन का, तो 68 तक जो है वो 68 तक जो मेरा आइडिया है ना, वो वमन का इतना बनेगा। और माइनॉरिटी में मजीद इसमें से 5 माइनस कर दो, तो ये आपका माइनॉरिटी का बन सकता है। लेकिन ये सारी होती हैं आपकी अपनी असेसमेंट, जो आपने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे चीज़ों को असेस किया होता है, ये वो वाली चीज़ें हैं, ये कोई फाइनल चीज़ नहीं है। अब किसी के अगर कोई माइनॉरिटी वाला बंदा देख के आया है उसके 62 बन रहे हैं, ये कोई वुमन देख के आई है उसके 67 बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरिट से बाहर होगी। इट इज़ पॉसिबल कि जितना आसान मुझे लगा पेपर, मतलब जैसे कि मैंने चीज़ों को देखा, हमने दरअसल क्या चीज़ काउंट करनी होती है, हमने पास पेपर से क्वेश्चन काउंट करने होते हैं, वो हमने काउंट किए। दूसरे नंबर पे हमने क्या काउंट करना होता है, जो रूल्स होती है ना जिनके, जैसे कि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के जहाँ पे रूल अप्लाई होकर बिल्कुल एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाए, वो चीज़ हमने काउंट करनी होती है। तीसरा, जो इंग्लिश के रूल्स है ना, वहां पे एग्जैक्ट रूल अप्लाई करके इजी चीजें हो, जैसे कि आज थर्ड वाले बैच के अंदर जो पेपर वो आया हुआ था ना, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो इतना इजी था, उसने बाहर दिया हुआ था ही सेज, ठीक है। तो सेज है, अंदर टेंस ही चेंज नहीं होना, मसला ही कोई नहीं है। तो इस तरह के आसान रूल्स जहां पे आ जाए, तो इन चीजों को आप गैदर करके, सारी चीजों को मिला के फिर आप असेस करते हो कि मेरिट आपका फाइनल मेरिट कहां तक जाएगा। तो इट इज पॉसिबल कि जितना मुझे इजी लग रहा है, मोस्टली लोगों का इतना हो ही ना, तो इसका मेरिट 60 बन जाए, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये 72 मैंने बोला है, हो सकता है इसका मेरिट 67 तक बन जाए। अब ये दो 5-5 7-7 नंबरों का मैंने मार्जिन यहाँ पे क्यों दिया, अब मैं उसकी रीजन आपको बताता हूँ। इतना भी बन सकता है, लेकिन जिसके 72 से 75 है ना, 72 से ऊपर वाले जो लोग हैं, वो तो करें ना, आगे की तैयारी करें, मतलब इंटरव्यू की तैयारी करें। क्योंकि हाँ, इसके अंदर मैंने एक पॉइंट ये भी ऐड करना था, ये वाला क्वेश्चन भी मुझे आ रहा था काफी ना, कि सर ये बताएं कि इसका रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मैं लिखना भूल गया था। अच्छा, मैं आपको बता रहा था, हाँ, इसका मैंने ये जो नंबर ऊपर नीचे किए हैं ना, 5 नंबर, तो कुछ भी मतलब पॉसिबल है कि बहुत ज्यादा जिन लोगों की तैयारी थी, हो सकता है कि 24 तारीख को वो एहतजाज की वजह से पेपर ना दे सके हों। कौन लोग? जो कि पहले 80-80 नंबरों पे ये शॉर्ट लिस्ट हो रहे थे लेबर ऑफिसर के पेपर के अंदर, जैसे कि शॉर्ट लिस्ट हुए, ठीक है। अच्छा, अब देखें, मैं आपको बता रहा था कि लेबर ऑफिसर में 6 सीटों पे 80, तो यहाँ पे ये मेरिट बनेगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। अच्छा, अब दूसरी चीज जो है ना, मैं आपको जो शेयर करने लगा हूं आपके साथ, एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर हुआ लास्ट, ठीक है, BS16 का। तो उसके 2 बैच थे उसके भी, लेकिन वहां पे प्लस पॉइंट ये था कि रीजन अलग अलग थे, यानी कि अगर मुल्तान की सीट्स हैं तो वो एक्साइज वाला मेरा भी पास हुआ था। मुल्तान की जैसे सीट्स है ना, तो वहां पे 3 मेरिट की सीट्स हैं मुल्तान की। अब मुल्तान वालों को उन्होंने अलग ही दे दिया, उन्होंने कहा कि आपका ये है एरिया, इसी के अंदर आपने कम्पीट करना है। तो वहां पे वो 15-16 लोग जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं जनरल सीट्स के ऊपर। तो एक्साइज का जो पेपर आया ना, अब वो पेपर तो बहुत मुश्किल था ना, इनकी निस्बत तो ज्यादा मुश्किल था। अब ज्यादा मुश्किल था, तो हम जो मेरिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 70 तक मेरिट बनेगा कम से कम, लेकिन वहां पे मुल्तान का जो मेरिट बना वो कितना बना, वो बना 67.5, ठीक है, 67.5 बन गया वहां पे मेरिट। मतलब हमने ज्यादा एक्सपेक्ट किया लेकिन वो कम आ गया, 2-2.5 नंबर उससे भी नीचे आ गया। तो इट इज पॉसिबल कि यहाँ पे भी कोई कमी बेशी हो जाए इसके अंदर। अच्छा, एक चीज अब आप लोगों को क्लियर होगी, 72 से अब वाले तैयारी करें और उससे नीचे वाले दुआएं करें। अच्छा, अब व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब आगे क्या करना है। अब एक वो लोग हैं जो लोग पास हो जाएंगे, वो क्या करें आगे,
और एक वो लोग हैं जिनको पता चल गया कि अब हमने पास नहीं होना, ये वीडियो मजा लेने के लिए देख रहे हैं, वो बस ऐसे देख लेते हैं शुक्र मेले के लिए। तो वो लोग क्या करें? तो दोनों लोग जो है ना, अभी वेला बैठने का टाइम नहीं है, आप दोनों लोग अपनी एफर्ट को जारी रखें। किस तरह जारी रखें? जो लोग जिनको अब पता है कि हमारे 65 से भी बिलो हैं मार्क्स, 65 एंड बिलो, तो वो लोग अब नेक्स्ट जॉब्स की तैयारी करें। नेक्स्ट जॉब्स कौन सी हैं जी? नेक्स्ट जॉब आपके पास है, नेक्स्ट जॉब आपके पास है जी ADLDA की, ठीक है जी। तो ADLDA की जो सीट है वो इससे भी ज्यादा तगड़ी है, जो ये असिस्टेंट एसएन गार्ड और पुलिस है, क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर है वहां पे, आप डायरेक्ट जा रहे हैं और सीट्स भी आपकी अच्छी खासी हैं, 25 सीट्स हैं आपके पास, ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये काफी सीटें हैं। अब ये तो उन लोगों के लिए है ना जो अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। अब वो लोग जो समझते हैं कि यार ये तो बड़ा मुश्किल था, 16 वाला थोड़ा सा आसान और कम होना चाहिए, तो उनके लिए जो है ना वो जूनियर क्लर्क लाहौर वाले, खास तौर पर जो खुशाब वाले हैं, उनके लिए जूनियर क्लर्क की सीट्स आई हुई हैं आजकल, ठीक है जी। जूनियर क्लर्क की सीट्स हैं, एक 60 है जो लाहौर वाली हैं, और जो खुशाब वाली हैं वो मेरा ख्याल 38 है। तो ये भी बहुत ज्यादा सीटें हैं। यहाँ पे तो कंपटीशन इतना कम है ना, मैं कहता हूँ कि आप इसकी तो तैयारी आप 15 दिन के अंदर भी कर सकते हैं, 15 से 25 दिन के अंदर इसकी हो जाएगी। लेकिन जो ADLDA वाले हैं, जिन्होंने ADLDA के लिए अप्लाई करना है, तो वो लोग आज से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। देखें, इसकी मेरे ख्याल 13 दिसंबर जो है ना वो लास्ट डेट है, 13 दिसंबर यहाँ पे अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो अभी अप्लाई करने में भी तो 13 एक दिन है, फिर उसके बाद आपको 2.5 महीने का, 3 महीने का मजीद टाइम मिल जाएगा, यानी कि ओवरऑल आपके पास 3 से 3.5 महीने है तैयारी करने के लिए। और मेरा ये मानना है कि वन पेपर की तैयारी होती ही सिर्फ 3 महीने के अंदर है। जो बंदा इससे ज्यादा टाइम दे रहा है, तो मेरा ख्याल है कि उसको किसी अच्छी गाइडलाइंस की जरूरत है, ठीक है। 3 महीने के अंदर ही आप इसको ओवरऑल कवर कर लेते हो, लेकिन उस हिसाब से आपको टाइम भी देना होता है और उस हिसाब से आपको थोड़ा कंसिस्टेंट भी रहना होता है। तो ये लोग करें जनाब नई जॉब्स की तैयारी, और इस नई जॉब की तैयारी के लिए हम जाहिर अपना सेशन लॉन्च करेंगे, और नेक्स्ट वीक से जो है वो मैं सेशन भी एक अपना लॉन्च कर रहा हूँ। और वो कब से? 9 दिसंबर से इंशाल्लाह, मैं 9 दिसंबर से इंशाल्लाह हम अपना नया जो सेशन है वो भी लॉन्च कर रहे हैं। और इस सेशन को ना मैंने क्या किया है, मैंने एक थोड़ा सा ना रिवायती तरीकाकार से हट के एक चीज को सोचा। मैंने कहा यार क्यों ना थोड़ा सा अलग करें। अलग चीज तो ये है कि मैंने ना सेशन को समझ लो कि 3 सेशंस के अंदर डिवाइड कर दिया है, क्योंकि कई मेंटोर हैं जिनको मैं जानता हूं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी आप सेशन ज्वाइन करें, 3 मंथ्स की इकट्ठी फीस दें, आपने पढ़ना है नहीं पढ़ना वो आपकी मर्जी है, जिम्मेदारी है। और कई लोग हैं जी वो क्या करते हैं, वो एक लेक्चर किसी सब्जेक्ट का दिया, 2 किसी के दिए, एक इसका एक उसका, और इस तरह करके जो है ना वो लेके चल रहे होते हैं। तो मैंने जो है ना इसको इस तरह समझ लो कि डिजाइन किया है कि इसको 3 पार्ट्स के अंदर जो है ना मैंने डिजाइन कर लिया है, 3 पार्ट्स के अंदर। तो इससे मुझे भी आसानी और स्टूडेंट्स को भी आसानी। देखें, फीस जो होगी आपकी पर मंथ होगी, ठीक है। अब वो वाला चक्कर ही नहीं है कि इंस्टॉलमेंट में दें और ये दें और पूरी फीस पहले दे दें। 3 है। अब ये जो फर्स्ट मैंने किया है ना, इसके अंदर मैंने सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स को ही रखा है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट 1 महीने के अंदर हम करेंगे, 1 मंथ के अंदर हम क्या करेंगे जी, 1 मंथ के अंदर हमने 3 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। इसी तरह जो दूसरा है उसके अंदर भी हमने 3 कवर करने हैं, और इसी तरह तीसरा है उसके अंदर भी हमने 3 सब्जेक्ट कवर करने हैं। और जो 10वां सब्जेक्ट आपका होता है वो कौन सा होता है? करंट अफेयर का जो होता है, ठीक है। वो तो समझ लो कि बस वैसे ही झुंगे में ही होता है, क्योंकि करंट अफेयर का जो पीपीएससी को लेके क्वेश्चंस है ना, वो एज सच कोई ऐसे आते नहीं है। तो इससे जो है ना ये फायदा होगा कि कई लोग जिनके कोई से 3 सब्जेक्ट वीक हैं, तो वो सिर्फ वो 1 महीना ज्वाइन कर लें, वो पूरे 3 महीने ना पढ़े। और जिनको लगता है कि हमें सारे लेक्चर लेने चाहिए, वो पूरा सेशन ज्वाइन कर लें। खैर ये तो मैंने आपको मजीद एक्स्ट्रा चीज़ों में ले गया हूँ। व्हाट टू डू नेक्स्ट में मैं आपको बता रहा था कि ये लोग क्या करें, अगली जॉब्स की तैयारी करें, और जो लोग जिन लोगों के 72 एंड अबव मार्क्स बनते हैं, वो लोग इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करें। अब इंटरव्यू की तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, जो पुराने लोग हैं उनको तो पता है, नए लोगों के लिए ये है कि वो सबसे पहले क्या करेंगे। अब एक तो वो डेली बेसिस पे न्यूज़ पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे और न्यूज़ चैनल्स देखना स्टार्ट करेंगे। दूसरी चीज उन्होंने क्या करनी है, दूसरी चीज उन्होंने ये करनी है कि अपनी डिग्री के रिलेटेड जो बेसिक चीजें हैं उनको आप करें। अब जो आम सी डिग्री है ना, जैसे कि एमए इंग्लिश, एमए पोल साइंस, पाक स्टडीज, उर्दू, इस्लामियात, इनको ज्यादा एफर्ट की जरूरत होती है बनिस्बत उनके जिनकी थोड़ी सी खास डिग्रीज होती हैं। जैसे किसी की टेलीकम्युनिकेशन में, किसी की बॉटनी में, किसी की जोलॉजी में है, मैथमेटिक्स वाले भी बंदे कम ही टकरते हैं आगे। तो इन वालों को जरा कम एफर्ट करनी होती है, क्योंकि आगे जो इंटरव्यूअर होते हैं ना,
उन लोगों को इन सब्जेक्ट्स का अगर तो कोई माहिर बैठा है तो फिर तो वो फंस जाएंगे, अदरवाइज ये निकल जाते हैं वहां से, इनको कम एफर्ट करनी पड़ती है। और बाकी अपनी बेसिक्स हर एक चीज को जो है ना वो डिग्री को आगे लेकर चले बड़े अच्छे तरीके से। तो करंट अफेयर्स हो गया आपका वो करंट अफेयर जिसके ऊपर आप डिबेट कर सकें, मतलब आपकी अपनी ओपिनियन होनी चाहिए कोई, वो आपसे जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं ना कि जुबैदा आपा की कब डेथ हुई, 4 जनवरी 2018 आपने बता दिया, लेकिन वहां पे आपसे ऐसी बात करें कि उसके ऊपर आप जो है ना हाँ ये ना में जवाब दे सके अपनी ओपिनियन। वो कहें कि क्या जुबैदा आपा के जो प्रोग्राम थे, जो टोटके थे, वो क्या यूजफुल थे, और अब आप बताएंगे यूजफुल थे कि नहीं थे। जो भी आपका अपना स्टांस होगा ना आप उसके ऊपर ले सकें, तो इस तरह की आप प्रिपरेशन करें। तीसरा, फिर जो आपका डिपार्टमेंट है रिलेटेड एसएन गैड और पुलिस है, इसके बारे में जो बेसिक स्ट्रक्चर है इनका और बेसिक इंफॉर्मेशन है आप उसको गैदर करें और उसको करें। और जाहिर है कि अगर आप वहां तक पहुंच गए हैं इंटरव्यू तक, तो इसका मतलब आपकी जो जीके है वो तो इतनी अच्छी है कि वहां पे आप जीके का जो है वो ज्यादा आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था उनके लिए जो पास हो जाएंगे। अभी न्यू जॉब्स जो अनाउंस हुई हैं मैंने उनकी डिटेल आपको बता दी है। और इसके अलावा आपकी जिलेदार की जो पोस्ट आ रही हैं, आपकी जेल सुपरिटेंडेंट की, डिप्टी जेल के जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है उसकी, तो ये अन्य जॉब्स आपकी आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको लाजमी अपने 3 महीने वन पेपर को दे दें और सरकारी नौकरी ले लें अगर कोई सीरियस है इसके लिए। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने एक ये बनाया है अपना गिफ्ट फॉर एस्पायरेंट्स। ये क्या है जी, गिफ्ट क्या है? तो आप लोगों के लिए गिफ्ट ये है कि मैंने जो है ना आपके जितने पास पेपर्स हैं, जितने पास पेपर का मतलब जितने आज तक हो चुके हैं आपके, उन सब को अच्छी तरह से पढ़ा, अच्छी तरह से रीड किया। और उसके अंदर से एक चीज मुझे मिली बड़ी खास, इंपॉर्टेंट और मजे की, जो भी मैं आपको बताने लगा हूं। वो चीज क्या मिली जी मुझे? वो चीज मुझे ये मिली कि पीपीएससी ने अपने पेपर्स के अंदर, मतलब अगर 150 पेपर है ना तो 15 एमसीक्यूज लगा लो, 15,000 तो नहीं होते, वो रिपीट हो के कम हो जाते हैं। बहरहाल अपने पेपर्स के अंदर 50 सवाल ऐसे दिए हुए हैं, 50 से चलो 52 कर लो, 52-53 कर लो, 50 सवाल आप लगाओ, 50 पूरे ऐसे दिए हुए हैं। 50 सवाल पीपीएससी ने अपने पास्ट पेपर्स के अंदर जो रिपीट होते हैं, और उन तमाम का वो जितने भी आपके वो है ना 50 क्वेश्चन जो हैं, 50 क्वेश्चन हैं, उन सब का जो आंसर है, सेम क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन सारे के सारे अलग हैं, लेकिन आंसर सबका क्या है, सेम है। और मजे की बात, वो आंसर है क्या? वो है 4। क्यों? क्योंकि पीपीएससी के अंदर कितने हैं जी डिजिट? पीपीएससी में 4 डिजिट है। तो उसने ऐसे सवाल दिए आपको, 50 सवाल, जो मैंने अलग करके जो है ना बिल्कुल के रिसर्च करने के बाद, कुछ ऐसे भी हैं जो उसने दिए जिसका जवाब उसने 4 दिया हुआ लेकिन है नहीं। जैसे उसने दिया हुआ है पास पेपर्स के अंदर कि जो बेसिक डेमोक्रेसीज थी उसके अंदर टीयर्स हैं वो कितने थे, अब उसने दिया हुआ कि 4 हैं। जब आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा वो टीयर्स कितने हैं, 5 हैं। इसी तरह एक और भी मैं देख रहा था, वो गलत दिया हुआ उसने, उसका भी उसने टीयर 5 दिया हुआ है, टीयर कह रहा हूं सॉरी, आंसर 4 दिया हुआ है। लेकिन हाँ याद आ गया, 1971 के अंदर कितने निशाने हैदर मिले, तो उसने दिया हुआ है कि 4 मिले, लेकिन वो एक्चुअली में 5 थे। तो ये दोनों हमने उसके अंदर से एक्सक्लूड कर दी हैं। तो ये बात बताने का मकसद ये था कि इस तरह से मैंने उसको तैयार कर रहा हूं नोट्स को। अभी पहला बैच जो हमारा था माशाल्लाह बहुत जबरदस्त कामयाबी के साथ हुआ, और उसके स्टूडेंट्स ने जो मेरी खामियां थी या जो चीजें हमने नोट्स के अंदर, टेस्ट के अंदर, लेक्चर के अंदर कहीं भी कोई कमी कोताही थी वो हमें बताई। और वो इंशाल्लाह जाहिर है जो हमारा भी ये नेक्स्ट बैच होगा उसके अंदर आपको एरर फ्री चीजें, कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा एरर फ्री चीजें आपको मिले, और अदरवाइज 100% एरर फ्री तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ये था आपके लिए गिफ्ट जो इंशाल्लाह आपको कब मिलेगा, इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर इसके ऊपर बेहतरीन सी एक वीडियो बनाने वाला हूं मैं, और ये आपके लिए गिफ्ट होगा वन पेपर क्रैकर की तरफ से। रिजल्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं मोस्टली लोग के, सर रिजल्ट कब आएगा? देखें आम रूटीन में जो रिजल्ट है आपका 25 दिन के अंदर आ जाता है, लेकिन वहां पे क्या होता है, वहां पे जो आपके एस्पायरेंट्स होते हैं वो 10,000 होते हैं, 15,000, 20,000 तक होते हैं, ठीक है। तो 25 दिन में उनका रिजल्ट आ जाता है, लेकिन यहाँ पे 1,11,000। तो आप क्या करें, 25 के अंदर हाफ और ऐड कर दें, यानी कि समझ लें कि 40 डेज लगा लें आप, 40 डेज का अपना माइंड रखें। तो 40 डेज तक आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब 10 जनवरी तक एक्सपेक्टेडली आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो तब तक आप वेले तो नहीं बैठेंगे ना, आगे अपनी तैयारियां शुरू करें। तो ये था जनाब अली
एक हमारा एनालिसिस असिस्टेंट एसएन गैट के ऊपर, मेरिट प्रिडिक्शन, पास पेपर का रोल, हर चीज मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है। और अभी भी अगर आप लोग कोई ऐसा बहाना बना के बैठे हैं कि हम पीपीएससी को नहीं कर सकते या हमने नहीं किया, तो वो आपकी अपनी गलती है। गाइडलाइंस आपके पास सारी की सारी मौजूद हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी किया करें, ताकि ये आगे कुछ लोगों तक भी जाए और उनका भी कोई फायदा हो जाए। आप लोगों का तो होता ही है। तो इसको लाइक किया करें और कमेंट भी किया करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो। तो लेक्चर जो हैं जो ये क्या बोलते हैं हमारा सेशन है, मोस्टली लोगों ने तो लेक्चर मेरा देखा हुआ है, लेकिन जो सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो 3 लेक्चर आपके बेहतरीन से मैंने अपने चैनल पे डाले हुए हैं पिछले बैच के, और उनका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। आप उसको देखें और देखने के बाद आपने फैसला करना है कि आपको सेशन ज्वाइन करना है या नहीं करना है। ठीक है जी। तो ये थी सारी डिटेल आज की वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।